चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में चल रहे घमासान के बीच चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला एक तरह से खुलकर नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में आते दिख रहे हैं। चावला ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीधे तौर पर नसीहत देते हुए कहा है कि कैप्टन साहब, आप तो पहले ही कह चुके हैं कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। चावला ने कहा, आज युवाओं का दौर है, ऐसे में पुराने नेताओं को चाहिए कि नई पीढ़ी के नेताओं को आगे आने देना चाहिए। जब उनसे यही सवाल चंडीगढ़ के संदर्भ में पूछा तो वो टाल गए। यहाँ ध्यान रहे कि सिर्फ कैप्टन अमरिंदर ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ में पवन कुमार बंसल भी कह चुके हैं कि अब एमपी का चुनाव वह नहीं लड़ेंगे। चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चावला ने साफ तौर पर कहा कि आज पार्टी के अंदर में एक नहीं कई नवजोत सिंह सिद्धू की जरूरत है। अब यहाँ सवाल यह भी उठ रहा है कि पार्टी में एक नवजोत सिद्धू को संभाले नहीं संभाला जा रहा है, तो ऐसे में कई सिद्धू के हो जाने पर कांग्रेस इन्हें कैसे संभालेगी। तो सुने पंजाब कांग्रेस में घमासान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला ने किस तरह से दो टूक कहा। किसी भी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि पार्टी दोबारा सत्ता में आ रही है तो स्वाभाविक है सबकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि अब सरकार फिर हमारी बनने जा रही है, तो क्या मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूं। तो ऐसी कौन सी इच्छा जो कभी बिजली के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, अमरिंदर पे हमला हो और खुलेआम हमला हो। वही मैं कह रहा था, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब क्योंकि सबको मालूम है कि जो हालात, राजनीतिक हालात पंजाब के हैं, किसान आंदोलन की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हो रही है और जिस तरह अकाली दल उन 2-4 मामलों में, बेअदबी वाले मामलों में उलझा हुआ है, तो कांग्रेस के नेताओं को फिर लगता है कि सरकार फिर बनने जा रही है। तो अमरिंदर सिंह जी ने एक बार खुद कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो जब ये बात कह दी थी तो उसी वक्त से कुछ नेता अपने आप को अगले मुख्यमंत्री के लिए तैयार करने लग गए थे। अब ये अलग बात है कि बाद में परिस्थितियाँ इस तरह की बनी या मुख्यमंत्री जी को लगा या पार्टी को भी लगा कि नहीं, यही एक उपयुक्त जो हैं हमारे अगले लीडर हो सकते हैं। ये परिस्थितियाँ तब बिगड़ी हैं जाके। अब क्योंकि उस चीज़ों को कुछ लोगों के मन में इच्छा होगी कि हम क्यों ना मुख्यमंत्री बने, उसके लिए हाँ, सिद्धू जी हमारी पार्टी में नए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। कार्य करने का तरीका हर पार्टी का अलग अलग होता है। मैं इस बात के लिए आपसे सहमत हूँ कि इस तरह के बयान अखबारों में नहीं देने चाहिए, ताकि ये ना लगे कि हम जाने न जाने अपने किसी वरिष्ठ नेता के प्रति कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरह से उनका बयान आ रहा है, इससे तो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, ना कि वो किसी और पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही सत्ता पक्ष और विपक्ष है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मीडिया की एक अपना तरीका है लिखने का, इसको टेलीकास्ट करने का, कि जिसको लोग ज़्यादा इंटरेस्ट बना रहे। ऐसी इतनी भी गड़बड़ नहीं है। हाँ, ये मंथन चल रहे हैं। जब भी चुनाव होता है तो इसके लिए एक पार्टी की तरह 6 महीने पहले मंथन शुरू हो जाता है कि हमने आगे किन मुद्दों को लेकर जाना है, क्या हमारी कमजोरियां रही हैं। अब दिल्ली में अमरिंदर सिंह को बुलाया था इस कामों के लिए जाता है कि हम जाके पार्टी में किस तरह चुनाव हो, मैनिफेस्टो हमारा क्या हो, कौन से काम हमने किए, कौन से नहीं किए। लेकिन मीडिया का होता है कि शायद सिद्धू और अमरिंदर सिंह की लड़ाई की वजह से बुलाया जा रहा है। क्या कभी सोनिया जी ने या राहुल जी ने कभी ये बात कही है कि अमरिंदर सिंह को हम इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि झगड़ा है? ये तो आपकी ही जो मीडिया की अपना काम करने का तरीका है, उसी हिसाब से वो खबरें बनती हैं और उसी तरह उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। सर, आपके राजनीतिक अनुभव बहुत ही है आपको, तो क्या लगता है कि कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री के तौर पर अभी से परोस देना चाहिए ताकि पार्टी में और मजबूती आए, या फिर कैप्टन अमरिंदर ही ठीक है आज के समय में? देखिए, ये देश में अब युवाओं का दौर है और ये हम जैसी उम्र के लोगों का, जैसे मैं तो अभी 70 का भी नहीं हुआ, 66-65 में ही हूँ। मैं भी आज सोचता हूँ कि मैं भी अपने बैठे बैठे कुछ नौजवान जो है लीडरशिप तैयार करके जाऊँ। अमरिंदर सिंह जी भी उस उम्र के पड़ाव में हैं कि अब उम्र एक परमात्मा ने, हर आदमी, हम तो कहते हैं हर आदमी 500 साल जिए, लेकिन हर नेता का एक फ़र्ज होना चाहिए कि अपने बैठे बैठे वो आने वाली एक नई पीढ़ी तैयार करके जाए। और जो नवजोत सिद्धू हैं वो आने वाली पीढ़ी है। हमारा एक धर्म और फर्ज बनता है कि पीढ़ी को हम सहेज के रखें
उनके, ताकि हमारा जो आने वाला राज्य है या प्रदेश है वो सुरक्षित हाथों में रहे। तो अगर हम इस तरह उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनकी जगह ही नहीं बनने देंगे, तो कांग्रेस पार्टी आगे कैसे चलेगी? दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा। सर, ये तो चंडीगढ़ में भी यही स्थिति है, क्योंकि सेकेंड लाइन के जो नेता हैं वो उभर नहीं पाए अभी तक, एक ही नाम लिया जाता है बार बार। देखिए, यहाँ एक ही सीट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप, ये कहें कि जी सेकंड लैंड की लीडरशिप जाके बहुत जगह बढ़ी, एक सीट है पार्लियामेंट की, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब अगर कॉरपोरेशन में देखें तो नहीं, युवाओं की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी युवा लीडरशिप क्यों ना हो कांग्रेस क्यों में? नहीं है, यहाँ पे है, जो जहाँ लीडरशिप होनी चाहिए। अगर हम आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर कैंडिडेट का भी अगर नाम बोले तो हम युवा क्यों नहीं बोलते हैं? वही बुजुर्ग लोकसभा पे ही क्यों आते हैं घूम के? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नगर निगम में बता दीजिए हमारा कौन सा ओल्ड एज आदमी है जिसको हमने टिकट दी है। हम सब नौजवान लीडर वहाँ नहीं ला रहे, हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान लीडर, और मैं आपसे कह रहा हूँ आज कि आने वाले नगर निगम चुनाव में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा युवाओं को टिकट दी जाएगी। अब ये युवाओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो एज ए काउंसलर, एज ए मेयर अच्छा काम करें। अगर मुझे भी किसी टाइम मेयर बनाया गया था या काउंसलर बनाया गया तो युवा सोच के बनाया गया था। तो हर आदमी को चाहिए कि जब भी उनको मौका मिलता है वो एक अच्छा काम करें ताकि उनकी जगह हमेशा बनी रहे। यानी कांग्रेस की जो लड़ाई चल रही है पंजाब में, उसमें निश्चय ही किसी यूथ को आगे लाना चाहिए जिसको मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करें और चुनाव लड़ा जाए। किसी एक को नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पंजाब जैसी स्टेट में कई नवजोत सिंह सिद्धू आने चाहिए। एक नवजोत सिद्धू क्यों आए? आगे एमएलए की टिकट बांटनी है। मैं समझता हूँ हाईकमांड को फैसला लेना चाहिए कि 75% जो है वो टिकट युवाओं को दी जाएगी, ताकि कोई ये ना रहे कल को कि हम कोई नई पीढ़ी को आगे तैयार करके नहीं गए। सर, एक नवजोत सिंह सिद्धू हम झेल नहीं पा रहे हैं, अगर वो सैकड़ों दर्जनों में हो गया तो भारी दिक्कत आ जाएगी। ऐसा नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि ग्लैमर की दुनिया से आए हैं, क्रिकेटर रहे हैं, और थोड़ा फिल्म स्टडी से उनका एक तरीका होता है काम करने का, और शायद इसी तरीके की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर वो ट्रेडिशनल कांग्रेसियों की तरह या लीडरों की तरह बात कर लेंगे तो नवजोत सिंह सिद्धू नहीं रहेंगे जी। वो भी एक तरह हमारे जैसे ही बड़े और तरह बोलने वाले नेता बन जाएंगे। तो उनका एक स्टाइल है, उसको आप अनुशासनहीनता के दायरे में मत लाएं। जिसका स्टाइल है, जिसकी वजह से नेता हैं, तो वो तो उसी तरह करेंगे काम। तो चावला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। शुक्रिया जी। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।